हमारे रमेश भाई कुछ मस्ती कर रहे हैं, जरा देखिए क्या ये चीनी भाषा में क्या लिखा हुआ है भाई रमेश, चीनी में क्या लिखा हुआ है? अरे नहीं यार बताओ यार, बहुत बढ़िया पढ़े तुम यार। अच्छा अच्छा, इसका मुझे नहीं पता, वो चीनी वाला जानता है। ये चीनी भाषा में था, चीन वाले समझे क्या लिखा हुआ था। तो इस पार्क से हम लोग निकल कर आगे वाले पार्क में चल रहे हैं। अगला जो पार्क है वो दरअसल गौतम बुद्ध का महल है, जो 24-25 कमरों का था, 24 कमरों का था। क्या पढ़ाया गया था भाई हम लोगों को? 24 कमरों के महल में गौतम बुद्ध को बंद कर दिया गया कि ये राजा बने, सन्यासी ना बने, कुछ ऐसे करके हुआ था ना। भविष्यवाणी अगस्त्य मुनि ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे करके वो जो कहानी है तो वो आगे है कि उसको जो है हाँ गनवरिया के नाम से, गनवरिया पार्क के नाम से फेमस है। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे पे है, इस साइड में। हाँ तो इससे हम लोग थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ी दूरी पे आगे पे चल के वहाँ से हम लोग आगे टर्न लेंगे। वहाँ पर है, अभी ये हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से हम लोग वहाँ जाएंगे। चले? हाँ चलिए। हाँ बहुत गर्मी है। अरे बाटे तो गनवरिया पार्क में चल के फिर अपनी बातें हम आपके सामने रखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, ठीक है ठीक है, अभी हम आ चुके हैं गनवरिया पार्क में। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये इसका शिलालेख है, साफ से दिख रहा है कि नहीं। प्राचीन स्थल गनवरिया का उत्खनन 1971 से 76 के मध्य हुआ था। गनवरिया में कपिलवस्तु नगर का रिहायशी क्षेत्र स्थित था, जबकि पिपरावा धार्मिक क्रियाकलाप का केंद्र था, जहां अभी हम लोग पहले गए हुए थे। आप पिछली वीडियो में देखेंगे जहां पर काफ़ी बातें हम लोग किए। वो धार्मिक क्रियाकलाप का केंद्र था। पुरातात्विक दृष्टिकोण से गनवरिया का विकास 4 चरणों में हुआ। तो आप इसको पुश करके ये पूरा शिलालेख आप पढ़ सकते हैं। और ये भी कुछ है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पुश करके इस वीडियो को। तो अभी हम आ चुके हैं गनवरिया पार्क में। मैंने कहा ना कि जहाँ फ्री में था वहाँ पर योगी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसे टिकट के लिए लगा दिए, पर पार्कों का जो क्या कहते हैं किस पुनरुद्धार करना है, मतलब कि रख रखाव की जो चीज़ें हैं उसको ध्वस्त कर दी। ध्वस्त की कैटेगरी में ये पार्क, गनवरिया का ये पार्क, जहाँ पर देखिए दुर्व्यवस्था का आलम फैला हुआ है। और इस दुर्व्यवस्था में अपने जीने मरने की लड़ाई लड़ता हुआ ये गनवरिया का पार्क। तो ये है, हाँ यही वो महल है, आइए आपको दिखाते हैं। यही वो महल है जहाँ पर हम लोग जब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब भी पढ़ें गौतम बुद्ध को, कि उनको इसी कमरे में रखा गया था। 20-25 कमरों का ये, 24 कमरों का ना कि 25? 24 शायद, हाँ जो भी था उतने कमरों का महल बनाया गया। उसमें हाँ बुड्ढों का आना सख्त मना किया गया था। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें लिखे गए। अंदर ही कुएं की व्यवस्था थी, उनको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यही वो कुआं है। अरे भैया पानी आज भी इसमें भरा हुआ है, मेरा तो मन घबरा रहा है। ये इसी से पानी पीते थे। इस महल के अंदर ही जो है था ये सब कमरे हैं, ये सब कमरे थे जहाँ पर गौतम बुद्ध रहा करते थे। सारी व्यवस्था इसी कमरे में हुआ करती थी। तो अभी हम अपनी बातों को आपको बताएं कि माननीय बहन जी बाबा साहब के उसी संघर्ष और उन्हीं के संदेश को पूरा कर रही हैं। और इस प्रदेश और देश में फिर से समतामूलक समाज की स्थापना कैसे करें, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे के वो निर्णय राजनीतिक रूप से भी ले रही हैं। क्योंकि बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की भी लड़ाई लड़ रही है। और पूरे भारत देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हो अपनी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ।
इसलिए मुझे बहुजन समाज पार्टी पसंद है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए, ताकि इस देश में राजनीतिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी आए। एक मिनट, हमारे कुछ दोस्त कुछ बात कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं आप भाई? रमेश भाई आप बताइए। नहीं, आपने काफी अच्छी बात अभी आपने कहा कि क्या ये बना होता तो कितना अच्छा रहता। म्यूजियम टाइप का होता, जैसे कि हम लोग लुम्बिनी में गए थे घूमने, तो वहाँ पे म्यूजियम है जो कि धूप है, तब भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी इसमें हाँ, इसमें मतलब इतनी तेज धूप है, धूप से ही यहाँ बेहोश हो जाएंगे। नहीं तो देखने के लिए जैसे देखिए, एक ये महल था और एक महल आप आगे देख सकते हैं, एक महल वहाँ पे बना हुआ था सर्व सुविधा युक्त, राजा सुधोधन ने बनवाया था। और एक महल यहाँ बनवाए थे, करीब 10-12 कमरे का एक वहाँ है, फिर एक यहाँ छोटा सा है, फिर आगे पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ है, ये कुआं था यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें थी। वर्ल्ड विश्व की विरासत है, हाँ, हाँ, धरती है ये उपेक्षा का शिकार हो रही है। शासन प्रशासन या गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। अगर हेरिटेज है इस पे, तो बुद्ध जी का कोई ना कोई संग्रहालय, म्यूजियम या कुछ भी मतलब बनवा देना चाहिए। लोग आए देखें और जाने। अब बौद्ध धर्म है जो उसके लोग जानने वाले हैं, आप खत्म कर रहे हैं। तो कुछ इसके लिए कीजिए, क्योंकि ये उपेक्षा का शिकार है। हाँ, कुछ तो हम निकल रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। घूमने को बहुत चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उपेक्षा का शिकार होने के नाते यह पार्क सही से घूमने लायक नहीं रह गया है। यहाँ की ईंटें गांव वाले उखाड़ के लेके चले जाते होंगे, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बौद्ध विरासतें थीं उनका क्षरण हर देश में हुआ, चाहे वो तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान की बात हो, वहाँ पे भी बौद्ध विरासतों का क्षरण हुआ, चाहे आपके बनारस में हो, वहाँ पे चौखंडी स्तूप, तमाम स्तूप जो थे उसका भी क्षरण हुआ। उसका क्षरण जो चेतगंज, जगतगंज जैसे जो रिहायशी इलाके बने हुए हैं बनारस में, तो जो राजा जगतगंज और उनका जो मंत्री वगैरह था चेत सिंह, जगत सिंह, वो लोग जो है यही बौद्ध विरासतों को ध्वस्त करके वहाँ के जो अपने महल और घरों को बनवाए थे। ऐसा हमें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी मिला। तो इसलिए मैं इस बात को कंक्लूड किया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने घर को। तेरी मेरी गल्ला बेबी होंगी, आज की बात फिर नहीं होगी, वाह, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, वाह, आज की बात फिर नहीं होगी, वाह, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। एक नजर वाह, मुड़ के देखने वाले, हाँ हाँ, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। बहुत बढ़िया गाते हैं यार। आपको अब मेरे पास 2000 का नोट नहीं है तो मैं इनाम देता आपको 2000। बस 2000 का नोट नहीं है 5500 का है, काफ़ी है, लेकिन 2000 का नहीं है, क्योंकि एक ही नोट देना है इनको। अब 500 देंगे तो फिर ये बेइज्जती हो जाएगी हमारी, मेरे गाने की बेइज्जती हो जाएगी। और मेरी, अरे अच्छा गा दिया। इतना अच्छा आपने गाया कि मैं इनाम कम देना नहीं चाहता। मस्ती के पल। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, वाह वाह वाह, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, वाह, मैंने मासूम बहारों में। एक बात हम कहें रमेश भाई, आज मुझे लगता है कई सालों बाद मेरे शरीर से इतना पसीना निकला है। निकलना चाहिए भाई, जरूरी भी। भाई अपनों का क्या है, पानी निकलना है। पर मैं साला मेरा प्रोफेसर ऐसा प्रोफेसर पड़ गया मेरा कि पसीना नहीं निकलता शरीर में। और मुझे बहुत डर रहता है कि भविष्य में मेरी भी जब एक उम्र होगी तो मैं भी यार ये जो शुगर, डायबिटीज़ वगैरह है, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों से मैं भी पीड़ित हो जाऊँगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मेहनत करूँ, पर समय नहीं मिल पाता है। समय के अभाव के नाते आज आप लोग आए, इसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि यार मेरा पसीना निकालने के लिए और तेल निकालने के लिए पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया हंसते भी तभी हैं जब कोई अपना रहता है साथ, तभी खुल के हंसते भी। सही है, जो बनावटी हंसी सब दिखाता है, असलियत की हंसी जब तक कोई अपना नहीं रहता है तब तक कोई नहीं दिखाता है। सही बात कह रहे हैं।
बनावटी है ऐसी। बाकी सब तो बनावट। एक शायरी है इसी पे, हाँ जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, वाह दोस्ती एक जज्बात नहीं होती। वाह। हाँ, हम यूं ही नहीं मिलते आए मेरे दोस्त, अगर ऊपर वाले ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या यार, शायरी भी जानते हो क्या? जाते जाते एक चीज और है कि दोस्त कभी दोस्त से खफा नहीं होते। इस समय यार हमारे कुछ दोस्त बहुत याद आ रहे हैं। सही बात है। जो इंटर के, जैसे कि नाम ले लूं भाई, एक मेरा दोस्त है अभी आ गया है, ITBP का बाबू, यानी कि कमेंट कर देना यार, तुम वीडियो देखना तो ITBP के बाबू साले। अब जो भी दोस्त अपने दोस्त से एक शर्मा है मेरा, रामचंद्र शर्मा, उनके लिए है कि दोस्त कभी दोस्त से खफा नहीं होते, और बाकी बी फार्मा वाले सब। दोस्त कभी दोस्त से खफा नहीं होते, और हाथ मिला के कभी जुदा नहीं होते। वाह वाह, भूल जाना यार इनकी कमियों को, क्योंकि ये इंसान है और दोस्त कभी खुदा नहीं होते। वाह वाह, क्या बात है। वैसे मैं जल्दी बनारस आऊँगा, इसी गैंग के साथ कोशिश करूंगा आए, और फिर से बनारस वाले दोस्तों के साथ एक बार फिर से मस्ती किया जाएगा इसी गैंग के साथ।